तो पढ़ते हैं देश प्रेम। ठीक है, लो किताब लो तुम। तो देश प्रेम में क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट के जेब का अस्तर। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, फट जाता है कोट की जेब का अस्तर तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। तो एक पॉकेट है, पॉकेट मान लो डबल सिलाई किया हुआ, तो एक फट जाता है तो माने सिक्का अंदर जाके बैठ जाता है। मान लो कि कुछ पॉकेट के अंदर जाके चल गया और ज़्यादा अंदर चल गया कि तुमको वो सिक्का पॉकेट में खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन जब ध्यान से खोजोगी तब वो मिलेगा। वो सिक्का अंदर जाके बैठ गया है। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से। अब तुमको नॉर्मली वो सिक्का नहीं मिलेगा, अब कभी कभी बहुत ज़्यादा खोजते खोजते अगर पॉकेट में अच्छा से खोजी और उस फटे हुए जगह से अंदर हाथ गया तो वहाँ से तुमको पता चले कि सिक्का यहाँ पर है। तो होता है कभी कभी बैग में, क्या पता कहीं सिक्का छिप जाता है, मिलने से मिलता है खोजने से। ऐसे ही छुट्टे पैसे ना, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने में अंतरों में मुझे मिला वह, जिसकी भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। ऐसे ही मन के कोने में, मन के किसी कोने में क्या मिला, देश प्रेम इसका छिपा हुआ बैठा था। जैसे सिक्का किसी अंदर की पॉकेट के किसी छेद से अंदर जाके बैठ जाता है, वैसे ही हमारे मन में जो देश प्रेम का भावना है वो कहीं अंदर जाके बैठा हुआ है। और हमारा नहीं, कवि का। कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम है अनामिका। ठीक है, तो अनामिका जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1961 में। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी की है। अनामिका निबंध लिखती है, अखबारों में पत्रिकाओं का स्तंभ लिखती है, कहानी लिखती है, उपन्यास लिखती है, बहुत कुछ लिखती है, तो लिखते रहती है वो। अनामिका का राजभाषा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, साहित्य सम्मान पुरस्कार, बहुत सारा सम्मान पुरस्कार मिला है। ये सब पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। तो अनामिका जी के मन के बहुत अंदर देश प्रेम बसा हुआ। ठीक, देश प्रेम क्या होता है, तो देश के प्रति प्रेम का भावना रखना कि देश में कुछ अच्छा हो, देश का कुछ गलत ना हो, देश का हम लोग ख्याल रखें। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। कि देश प्रेम है क्या, तो ये लेखक लोग का यही काम है। लोग सोचते रहता है बैठ के, लोगों का कुछ काम धाम नहीं रहता है। वो लोग पास पैसा है खाने पीने का, वो लोग का अब यही काम है, आराम से बैठ के सोचो। तब ये सोच रही है देश प्रेम के बारे में। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह। तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान। एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। तो 26 जनवरी के एकदम ठंडा ठंडा रहती है मौसम। ट्रांजिस्टर खुला रह गया, मैंने रेडियो टाइप का खुला रह गया। अब सुबह सुबह राष्ट्रगान बजने लगा। 26 जनवरी का है, झंडा फहराने का। तो रेडियो में तो आता ही था कि यहाँ पे झंडा फहराया जा रहा है, प्रधानमंत्री फ्लैग टान रहे हैं, और ये फ्लैग सेरेमनी हो गया खत्म। उसके बाद जैसे झंडा फहराता है उसके बाद जन गण मन स्टार्ट होता है। अब जन गण मन स्टार्ट होता है तो एक नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया है कि खड़ा होना पड़ेगा। किसके लिए, देश का सम्मान के लिए और हमारे राष्ट्रगान का सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब ठंडा के दिन में रजाई में सोई है, अब सोच रही है उठ के खड़ा होना पड़ेगा। पहले तो सोचती है भाग रजाई, पहले तो रजाई ओढ़ लेती है पूरा, कि कान वान बंद कर लेती है। फिर इसका दिमाग में आता है कि खड़ी हो जाती हूँ। तो कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई। अजब चीज़ है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में।
तो ये जो देश प्रेम है इसको अजीब चीज़ बता रही हैं कि देश प्रेम भी क्या है। आज से वर्षों पहले भी हम लोग झटके से खड़े हो जाते थे सिनेमा घरों में। हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द इंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू होता था जन गण मन ऐसे। तो जब फिल्म ख़त्म होता था द एंड लिखा रहता था, उसके बाद जन गण स्टार्ट होता था और ये लोग खड़ा होता था। लेकिन क्या पता पहले क्या सीन था। अभी तो होता ही नहीं है। फिल्म ख़त्म होने के बाद भी जन गण नहीं चलाया जाता, स्टार्टिंग में भी जन गण नहीं चलाया जाता। जो बहुत पुराना सिनेमा हॉल है वो लोग में चलाया जाता है फिल्म स्टार्ट होने से पहले। वो लोग का नियम है, स्टार्ट होने से पहले जन गण चलाता है। नया सिनेमा हॉल लोग नहीं चलाता है। वो लोग ज़्यादातर ऐड दिखा देता है। जो 1 मिनट का जन गण मन होगा उससे अच्छा 1 मिनट का ऐड दिखा देगा और पैसा कमा लेगा वो लोग। ठीक। तो पहले तो टीवी में था नहीं, फ़ोन था नहीं, तो सब सिनेमा घर में जाता था फिल्म देखने खातिर। भीड़ होता था सिनेमा घर में बहुत। तो तुम लोग स्कूल जाती हो, बहुत लोग स्कूल का बहाना सिनेमा घर चल जाता था, सिनेमा हॉल फिल्म देखने खातिर। ठीक। फिर वहाँ स्कूल ड्रेस में ढुकने नहीं देता था, ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्यों कर छिजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए। देखिए देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपके जेब से आ रही है। तो बस यही था कि देश प्रेम क्या है। देश प्रेम को समझाने की कोशिश किया गया कि देश प्रेम अभी क्या रह गया है। 25-26 जनवरी को झंडा फहरा देते हैं, गाना सुन लेते हैं, और इधर सारे जहां से अच्छा रिंगटोन लगा लिए फ़ोन का। बस यही सब क्या हो गया, देश प्रेम हो गया। देश प्रेम क्या रह गया है, दिखावा रह गया है। लेकिन आज के समय में देश प्रेम की ज़रूरत है। देश प्रेम का कॉन्सेप्ट कब आया था, जब अंग्रेज़ लोग था। अंग्रेज़ लोग से लड़ाई लड़ रहा था। आज तो अंग्रेज़ लोग नहीं है, किसी से लड़ने का दरकार नहीं है। तो क्या देश प्रेम का कॉन्सेप्ट सही है? क्या हमें अपने देश से प्रेम करने की ज़रूरत है? देश से प्रेम कैसे होगा? तो देश से प्रेम करना मतलब देश का देखभाल करना। ठीक। देश का देखभाल करना कि देश हमारा अच्छा रहे। तो वो कैसे होगा देश का देखभाल? तो देश का देखभाल, अब तुम लोग सोचो देश का देखभाल कैसे होगा। यही है हम लोग का देश प्रेम कविता। किसके द्वारा लिखा गया है? अनामिका। ठीक है।